लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और हम भी ठीक हैं। और हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पूछो मत। बराबर 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बंद होने का बिल्कुल ही नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए किया था। ये देखो, ये देखो, ये शिव खेल रहे हैं धनुष। तो इनकी बुआ ने भेजा है। हाँ तो देखो, इनकी बुआ ने भेजा है। ये चला रहे हैं धनुष। हाँ ये देखो, ये घंटा घर से नहीं, यहाँ से ये बुआ लंदन से लाई है। घंटा घर तो कह नहीं पाते हैं तो लंदन बोल रहे हैं। तो ये दीदी लेके आई हैं, वही अभी ईशू देके गया है तो वही अब खेलने में लग रहे हैं। तो ये देखो, बच्चों को है कुछ भी मिल जाए। और ये नाराज होके लेती हैं। ये छोटी थी तब तक इनके लिए भी दीदी लाती थी, अब नहीं लाई, इस बार नहीं लाई है। वैसे भी कितनी बार तुम्हें लेके आई हैं, वो बहुत बार लेके आई हैं। जब तक आप छोटे थे वो हर बार जाती थी तब लेके आती थी मेले से, और आज मुँह फुला के लेटी हैं। तो इसी का गुस्सा हो रही हैं। इन्हें बात ही नहीं करनी किसी से। मैं बात करता हूँ किसी से। इन्हें बुआ ने भेजा ना है कुछ भी, तो इसलिए ये किसी से बात नहीं करेंगी। और ये तो खुश हैं, ये अपना धनुष लेके खुश हो रहे हैं। ये मस्ती करने में लग रहे हैं और इन्हें किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि इन्हें बुआ ने कुछ भेजा नहीं है। कुछ भेजा नहीं है। ओ इशिका को कुछ नहीं भेजा है। इशिका को कुछ नहीं भेजा है। इशिका को कुछ नहीं भेजा है। शिवा कटो है इशिका। इशिका इधर देखो बेटा, गंदी बात होती है। तो गंदी बात है ना, आपको कुछ नहीं भेजा तो आप बुआ से लड़ लेना। बुआ से कहना आपने लड़े नहीं। क्या कुछ होगा? बताओ, तेरी बुआ से लड़ने से कुछ होगा? अरे कुछ ना होगा तो बोलेंगी तो क्यों नहीं लाए? अब ये बुआ की आपको देखते हैं। वैसे बुआ छोटे थे तब तो आपको लिए लाते थे ना। अब की और ये देखो, ये धनुष चलाना। हाँ ये सबको मार देंगे। अरे जल शिव लग जाए, आप वहाँ लगाओ जाके, गंदी बात है। तो बस यही मच रहा है यहाँ पे। तो देखो, एक चीज एक को आई है, एक को नहीं आई है। तो भैया यहाँ पे तो चल रही है लड़ाई, और बुआ से हो गई है इसी का गुस्सा। अब मैं कॉल करके हमसे बोलूँगी, कहूँगी वीडियो बाद में पहुँचेगी, पहले बोलूँगी कि आपने अपनी भतीजी के लिए तो कुछ भेजा ना। तो वो तो अपना गुस्सा होके लेती है, और इन्हें तो मिल गया है तो इसलिए ये तो खुश हैं। तो यहाँ पे इशिका को थोड़ा बहुत समझाने के बाद में फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि ये इसके पापा भी आने वाले हैं। और ये मैंने बनाई थी खीर। तो ये थोड़ा शरद पूर्णिमा थी, उसके दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। तो मैंने शाम को शरद पूर्णिमा थी तो खीर जो बनाते हैं ना, और उसके दिन दूसरे दिन खाते हैं, तो वही मैंने बनाई थी। तो इस वजह से वो मैंने रख दी थी वहाँ पे। तो वो उठा के मैं फ्रिज में रख रही थी, क्योंकि सुबह थोड़ी बहुत ही खा के गए थे, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। और उसके बाद मैं फिर आ गई थी, लग रही थी किचन में, क्योंकि काम निपटाना था, खाना वाना भी जल्दी जल्दी से बनाना था। काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो इधर इनके सबके तो झगड़े चलते ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बनाने जा रही थी, आज मैं केले की सब्ज़ी बनाऊंगी, यानी कोफ्ते बनाऊंगी। तो वो भी मैं दूसरे तरीके से बना रही थी, मगर बन गए थे, अच्छे बन गए थे। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे बनेंगे, अच्छे लगेंगे भी या नहीं लगेंगे, मगर अच्छे लगे थे, क्योंकि वो बनाए थे। तो मैंने कहा चलो मैं इस तरीके से, वैसे मैं बताऊं तो मैं कच्चे ज़्यादा बनाती हूँ, उबाल के बहुत ज़्यादा ही कम बनाती हूँ। जैसे कच्चे केले के काट लिए, और काटने के बाद बेसन में लगा के जब भी मैं ऐसे बनाती हूँ। और ये फर्स्ट बार मैं बना रही थी ऐसे उबाल के, तो इसी वजह से मुझे लगा पता नहीं क्या स्वाद होगा क्या नहीं, मगर अच्छे बन गए थे। तो यहाँ पे मैंने कुकर में रख दिए थे इन्हें उबलने के लिए। तो ये हमारे सीटी आ गई थी, उबल गए थे, एक सीटी में ही अच्छे तरीके से हो गए थे। तो ये देखना, मैं इसे दाब के देख रही थी, मैंने कहा देखूं हो गए, बन गए हैं या नहीं सही से। तो यहाँ पे हो गए थे, और ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही इनके छिक्कल उतार लूँगी, तब तक और काम निपटा लूँगी।
तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इन्हें हाथों से फोड़ दिए थे और अच्छी तरीके से उबल गए थे, तो कायदे से फूट भी गए थे, गांठें भी नहीं रही थी आराम से। पहले मैंने सोचा कद्दूकस कर दूं, फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही फोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत आसानी से फूट रहे थे छूटते ही, तो फिर ऐसे ही फोड़ दिए थे। और बस इसी में मैं थोड़ा बेसन डाल लूँगी और थोड़ा नमक, हींग और थोड़ा बहुत बस गरम मसाला। तो वैसे ही ज़्यादा नहीं खाते हैं हमारे यहाँ, मसाले बहुत कम खाते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया है वीडियो में कि गरम मसाले बहुत ही ज़्यादा कम, कभी बाई चांस की बात है किसी चीज़ में पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना नहीं डालते हैं, क्योंकि नहीं इसके पापा को नहीं पसंद है, तो थोड़ा नहीं खाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही 4 मसाले जो रेगुलर ही होते हैं हमारे पास, हल्दी, मिर्चा, धनिया, मैं इन्हीं चीज़ों से ही सब्ज़ी बनाती हूँ और कुछ भी नहीं डालती हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पे बस थोड़ी मिर्च डाल दी थी, थोड़ा नमक और हींग थोड़ी सी डाल दूँगी, और बस इतना सब डाल के और उसके बाद ही फिर मैं इन्हें अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर दूँगी, बेसन वेसन डाल के सब। तो मैंने डाल दिया था सारा सामान, तो मेरा पड़ ही गया था, और बस उसके बाद मैं इसे इस तरीके से ही अच्छी तरीके से गूँथ लूँगी। और अच्छी तरीके से क्या सॉफ्ट अच्छा सा बन गया था। और मैं थोड़ा टाइट इसलिए रख रही हूँ, थोड़ा सा इसलिए आटे की तरह लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आज थोड़ा पीस इनके चेंज कर दूँगी। वैसे तो वैसे पकौड़ी की तरह ही बनते हैं कोफ्ते, मैं आज थोड़ा चेंज करके बनाऊँगी, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से ही इसे गूँथा है। और ये देखना मेरा इस तरीके से आराम से लग गया था, अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। तो यहाँ पे ये देखना इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। और बस उसके बाद में फिर मैंने कढ़ाई वगैरह भी रख दी थी, उसमें ऑयल वगैरह डाल दिया था, तो गर्म हो गया है। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना ये बनाने। तो बस मैं इस तरीके से ये देखना है इस आकार में ऐसे बना लूँगी पीस, और बहुत अच्छी तरीके से बन भी गए थे, बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे क्या बनेंगे, मगर वाकई में बहुत टेस्टी बने थे। और थोड़ा चेंज हो गया था, तो कोफ्ते भी जैसे लग रहा था और कुछ चेंज हो गया था, तो ये लग रहा था कि किस चीज़ की सब्ज़ी है। तो थोड़ा इस तरीके से हो गया था और बहुत अच्छी तरीके से बन गया था। तो यहाँ पे मैंने वो निकाल दिए थे, कोफ्ते निकल गए थे। उसके बाद फिर प्याज, लहसुन और थोड़ा जीरा, हींग डाल के सब आराम से मैंने इसे भी ढक दिया है। अब ये अच्छी तरीके से हो गया है फ्राई। और फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा धनिया, थोड़ी मिर्च, बस यही मसाले रेगुलरी वाले डालूँगी। और बस हमारे बनके तैयार हो जाएंगे कोफ्ते। और चावल एक तरफ रख दूँगी, चावल बन जाएंगे। और बस ये भी हस्बैंड जी भी आने वाले हैं, तो बस हो जाएगा, क्योंकि बस टाइम यही होता है दोपहर का। कभी कभार होता है ना ये चीज़ें कि मन करता है, वैसे डेली लेके जाते हैं अपना, जैसे कि एक सब्ज़ी लेके चले गए और टिफ़िन में पूरा खाना सही से नहीं आ सकता है ना, तो ये बोल रहे थे चलो कोई बात नहीं, मुझे टाइम है तो मैं आ जाऊँगा, आके खा लूँगा। आके कभी कभार मन होता है आके घर पे पूरा खाना सही से खाने का। और शाम को तो मालूम ही है हल्का फुल्का खाना ही खाना अच्छा रहता है, तो इसलिए शाम को इतना नहीं खाने का मन होता है कुछ भी। शाम को तो हल्का फुल्का कुछ भी मिल जाए खाने का, वही मन करता है। तो बस यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपने तैयार कर लिए थे कोफ्ते। और आप लोग भी प्लीज़ बना के देखना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और थोड़ा अच्छा लग रहा था चेंज करना, खाने में भी अपने
कहते हैं ना कि अपना जो भी हुनर है थोड़ा बहुत जो आता है ना, थोड़ा चेंज कर के अगर उसे ट्राई करो ना तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने भी यहाँ पे अपना चेंज कर लिया था, तो इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा था। और ऊपर से अब बने भी थे, अच्छे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। तो यहाँ पे बस मैंने नमक डाल दिया है हल्का सा, क्योंकि नमक मैंने नहीं डाला था और उसमें कोफ्ते में बहुत हल्का सा डाला था नाम के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है और उसके बाद इसे मैं ढक दूँगी और चावल आटा वगैरह लगा लूँगी। बस यही सारे काम कर लूँगी। अब ये स्लो गैस में आराम से बनते रहेंगे। यहाँ पे मैं निकाल के लिए आई थी चावल, तो चावल भी हमने साफ़ कर लिए थे और उसके बाद मैं कुकर में इसे डाल के और अच्छी तरीके से 2-3 पानी से धुल दूँगी और फिर इसे भी रख दूँगी। और इधर हमारी सब्ज़ी देखना अच्छी तरीके से खदक रही है, बस आराम से खदक जाएगी, बस हो जाएगा। क्या करो, रेगुलर के यही काम है हम हाउस वाइफों को, तो खाना देखना, ये करना वो करना। और इस समय अभी तो खैर साफ़ सफाई का भी त्यौहार है, तो इसलिए वो भी साथ में है। वो तो मैं भी अभी वक्त थोड़ा बहुत ही हुआ है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी पूरा तो साफ़ सफाई करने की पड़ी है, मगर अब करूँगी, करवा चौथ के बाद ही करूँगी, क्योंकि अब करवा चौथ निकल जाए तो आराम से फिर साफ़ सफाई का ही रह जाएगा, क्योंकि दीपावली तो आते आते तब तक सारे काम हो जाएंगे, फटाफट आराम से कर लूँगी सब। और यहाँ पे मैंने चावल रख दिए थे और उसके बाद मैंने निकाल लिया था आटा भी छान के ले आई थी। और यहाँ पे आके मैं फटाफट आटा भी लगा दूँगी, क्योंकि ये भी गुथ जाएगा। तो ये देखना, मैंने अपना आटा भी लगा के रख दिया है अच्छी तरीके से। तो मैं किचन से तो हो गई फ्री, और बस खाली आ जाएंगे खाने के लिए, बस खाना पीना हो जाएगा तो उसके बाद तो मैं हो जाऊँगी फ्री। फिर कोई काम ऐसे नहीं है, सारा काम हो गया है। फिर थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है, तो रेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद की शायद कोई वीडियो थी भी नहीं, क्योंकि कुछ खास नहीं था, खाना पीना का हो गया था। उसके बाद में फिर यही बच्चों का रोना धोना, ले आना, ट्यूशन भेजना, ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही किया है। तो इस वजह से कुछ खास काम नहीं रह जाता है बाद में, तो सारा कुछ हो गया था। तो यहाँ पे ये देखना, मैं देख रही थी तो बहुत अच्छी तरीके से बन गए थे और दिखने में भी अच्छी लग रही थी। तो ये देखो, ये हमारी बनके सब्जी हो गई है तैयार। ये देखना, ये इस तरीके से हमारी सब्जी हो गई है बनके तैयार। जी भी आके खाना खा के चले गए थे। और फिर मैंने किचन वगैरह भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दी थी, गैस वैस सब। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर मैंने रखी हुई थी ये मलाई, तो मैं शाम का टाइम था तो वही बस मैं मलाई निकाल रही थी। तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉग तो यहीं पे होता है ख़त्म, क्योंकि मैंने बस घी निकाला था, इतने तक की शूट किया था। तो यहाँ पे हमारा घी निकल गया था अच्छी तरीके से, और ये देखना अच्छी तरीके से हो गया था। और ये वाला ब्लॉग तो थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया है करवा चौथ के 1 दिन पहले का, तो मैं मेहंदी लगवा के आई थी, वही आप लोगों को दिखा रही थी ये वाली। और इस एक हाथ में और लगवा चुकी हूँ, पैरों में भी लग गई है। अब मेहंदी से अब फ्री हो पाई हूँ, इतनी भीड़ हो रही है पार्लर में और सब जगह की पूछो मत। और बस खाली थ्रेडिंग बनवा के आई थी, तो थ्रेडिंग बन गई हैं। और ये मेहंदी वगैरह बस लगवा के आई थी, तो बस मेहंदी हो गई है। एक हाथ की तो मैंने दोपहर में ही लगवा ली थी, बस एक हाथ की लेट हो गई, काफ़ी टाइम हो गया, तो अब जाके लगवा के आ पाई। और सामान भी लाई हूँ थोड़ा बहुत, तो वो मैं आप लोगों को कल में दिखाऊंगी,
क्योंकि इतना टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने आप लोगों को करवा चौथ की अपनी शॉपिंग नहीं दिखा पाई कि कुछ ज़्यादा खास मैंने की भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास लहंगा रखा हुआ था तो मैं अपना लहंगा पहनूँगी और थोड़ा बहुत ही लेना था। चूड़ियाँ वगैरह इस समय सूट डूब रहे हैं तो वो लेना नहीं है, तो इसलिए मेरे पास वो भी सेट वगैरह रखा था। तो बस थोड़ा बहुत जो सामान नहीं था, थोड़ा बहुत जो बस वही लाना था और कुछ नहीं लाई थी। और बस खाली मेहंदी वेहंदी लगवानी थी तो मैंने कहा चलो ये लगवा लेती हूँ आराम से। तो अब जाके फ्री हुई हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है पूछो मत। और यहाँ पे फिर आपको मेहंदी दिखाने के बाद फिर आ जाते हैं हस्बैंड जी। तो खाना पीना हमारा सब हो गया था शाम का, और उसके बाद में फिर ये हस्बैंड जी लाए थे जलेबी, क्योंकि दूसरे दिन मेरा फास्ट है, व्रत है, तो सभी का है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये जलेबी और दही खा रही थी। मैंने कहा चलो, कुछ शाम को इच्छा भी नहीं थी खाने वाने की, तो बस खाली दही और जलेबी मैंने खाए थे। और इन लोगों ने तो खाना वाना खा लिया था, मैंने भी थोड़ा बहुत खाया था, ऐसा नहीं है, मगर कुछ खास मन नहीं कर रहा था खाने का, तो जलेबी बस खा ली थी। तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस क्योंकि हमारा जो करवा चौथ का ब्लॉग पहुंचेगा वो तो पहुंचेगा दूसरे दिन, तो मैंने आप पहले ही विश कर दिया है आप लोगों को। और जो भी सामान मैं ज़्यादा नहीं लाई थी, थोड़ा बहुत जो भी लाई थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देखना, बच्चे सब सो रहे हैं और इस समय नीचे ही हम लोग सो रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेरा उधर वाले रूम का पंखा ख़राब हो गया है, तो पंखे के बगैर ये बच्चे नहीं लेटते हैं। तो इस वजह से मुझे इस वाले रूम में ही गद्दे डाल के लेटना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और तो आप लोग प्लीज़ बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यू हो तो भी कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।